रवि 19 साल का एक लड़का था, समझदार, होशियार, सपने बड़े। लेकिन उसका एक बड़ा दुश्मन था, आलस्य, यानी किसी काम को टालने की आदत। हर जरूरी काम वह यही कहकर टाल देता, कल कर लूंगा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी पढ़ाई नहीं, मस्ती करनी है। माता पिता उसे समझाते, कभी प्यार से कभी गुस्से से, बार बार यही कहते, बेटा समय कभी वापस नहीं आता, अभी संभल जा वरना पछताएगा। लेकिन रवि को लगता ये तो बस पुरानी बातें हैं। आखिरकार रवि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने शहर गया। लेकिन शहर में भी वो हमेशा पढ़ाई की जगह दिन भर रील्स, गेम्स, दोस्तों के साथ फालतू बातें, बाइक पर घूमना, सिर्फ इतना ही करता था। पढ़ाई तो जैसे उसकी लाइफ से गायब ही हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन शाम को जब रवि मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। रवि ने जब फोन उठाया, फोन उठाते ही वो अंदर तक हिल गया। फोन उसके दोस्त केशव का था। फोन उठते ही केशव खुशी से रवि को पार्टी देने की बातें करने लगा कि आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए तुम सभी दोस्तों को मैं पार्टी दूंगा। रवि बोला, अरे भाई बताएगा भी क्या बात है? तो केशव बोला, भाई मेरी रेलवे में नौकरी लग गई, 80,000 महीना मिलेगा। रवि ने उसे कहा बधाई हो और फोन काट दिया। फोन कटते ही वह अंदर से टूट गया। उसने शीशे में खुद को देखा और पहली बार खुद से पूछा, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं और केशव एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और आज वो सरकारी बाबू बन गया और मैं निठल्ला घूम रहा हूं। वो अपने पैसों से मां बाप को खिलाएगा और मैं मां बाप के पैसे पर पल रहा हूं। चिंता में उसने सोचा कि थोड़ा बाहर से टहल कर आता हूं, शायद मन शांत हो जाए। वो एक शांत और अकेली जगह पर घूमने गया। वहीं एक बड़े पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। रवि ने सोचा बाबा से अपने जीवन के बारे में कुछ पूछ लेता हूं, शायद कोई रास्ता मिल जाए सफल होने का। रवि उनके पास गया और रोते हुए बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं हार चुका हूं। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि रवि खुद शांत हो गया। फिर उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। भिक्षु बोले, वत्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम समय का मूल्य नहीं जानते और जो समय को नहीं साधता वह जीवन से हार जाता है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हारा मार्ग बदल जाए। भिक्षु ने कहानी शुरू किया। एक बार की बात है, एक राज्य में विक्रम नाम का एक दयालु राजा रहता था। वो राजा अपने जनता से बड़ा स्नेह करता था। वह अक्सर अपने राज्य के गरीब लोगों को धन, दौलत और अनाज दान करता था। एक दिन उसे रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति मिला, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में उम्मीद और बेबसी। रामू बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा, कृपया मेरी मदद करें। राजा को दया आ गई। उन्होंने कहा, कल का पूरा दिन तुम्हारा है। कल सूर्यास्त से पहले तुम मेरे महल से जितना सोना ले जा सको ले जाओ, सब तुम्हारा होगा। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रामू की आंखें चमक उठी। वह भागता हुआ घर गया। पूरी रास्ते भर बस एक ही बात, कल मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पत्नी ने पूछा, इतनी खुशी क्यों? रामू ने पत्नी को राजा की बात बताई। पत्नी भी खुश हो गई। उसकी पत्नी बोली, अरे वाह, राजा जी तो बड़े दयालु है। अगली सुबह रामू रोज की तरह लेट से उठा।